मैं तुम्हारे आने तक सब्जी बना दूंगा, बस तुम आकर 4-5 रोटी बना देना। ठीक है पापा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं चलती हूँ। मैंने उसी दिन कहा कि हमारे परिवार के लिए नर्स लड़की नहीं चाहिए, कोई सुने तो। माँ, आप फिर से शुरू मत कीजिए। मुझे चुप कराना तुम्हें अच्छी तरह से आता है, लेकिन अपनी बीवी के सामने तो कुछ नहीं बोलोगे। सुनीता, तुम्हें क्या समस्या है? रोशनी हमारे घर के लिए क्या नहीं करती है? सब कुछ करती है, लेकिन अपनी मर्जी से। करती तो है। मैंने सोचा कि कम से कम मेरा बेटा मेरे साथ है, वो भी अपनी बीवी का गुलाम हो गया। माँ, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? सुरेश, तुम अपने दफ्तर जाओ। इसका रोना आज नहीं 30 साल पहले ही शुरू हो गया। हाँ, मैं रोने वाली हूँ, आप तो हमेशा मुस्कुराने वाले हैं ना, वही काफी है। माँ प्लीज मत रोइए। तुम चले जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो। देखो सुनीता, क्यों कभी कभी बच्चे जैसे व्यवहार करने लगती हो? हाँ, नई बहू है ना, सबको तो अच्छा लग रहा है। देखती हूँ कितना दिन तक चलेगा ये सब। तुम्हें अभी प्रॉब्लम रोशनी से है या उसकी नौकरी से? वो दिन भर अस्पताल में रहती है, फिर घर पर काम कैसे होगा? घर का सब काम करने के बाद ही जाती है ना। दिन में हमें कुछ जरूरत पड़ती है तो कौन हमारा मदद करेगा? ऐसे कुछ नहीं होगा। तुम पहले अंदर जाकर नाश्ता ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम जाकर ले लो, मुझे मत बताओ। ठीक है महारानी, मैं जाता हूँ, तुम बैठी रहो। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो अभी सोच ही रही थी। डॉक्टर राउंड से आए थे क्या? नहीं, मैं उनके आने से पहले जाना चाहती हूँ। मरीज को जो दवाई देना था तुमने दे दिया? सबको दे दिया है, बाकी डिटेल फाइल में है, देख लेना। मैं चलती हूँ। शाम को कब तक आओगी? 7 बजे तक आ जाऊंगी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आज रोशनी जल्दी आ गई? डॉक्टर मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए रोशनी को मैंने जल्दी आने के लिए कहा। रोशनी, आज शाम को ऑपरेशन के लिए सोनू को तैयार कर देना। ओके डॉक्टर। तो मैं चलती हूँ। रोशनी, एक बात बताओ, तुम अपना परिवार और ड्यूटी दोनों कैसे मैनेज करती हो? वो तो मुझे भी नहीं पता है डॉक्टर, लेकिन मुझे जल्दी ही कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहती हो? मेरे पति के घर वाले तो अभी से बोलने लगे हैं कि मैं घर का काम अपनी मर्जी से करती हूँ। जब किसी नर्स के साथ शादी होती है तो सबके घर वाले यही शिकायत करते ही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे घर में केवल सासू माँ को ही बहुत समस्या होती है और कोई कुछ नहीं बोलता है। आज भी कुछ बोल रही थी। इन सब बातों को आप सीरियस नहीं। आपके आने के बाद ही इस अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी और बहुत जल्दी वे लोग ठीक होकर घर चले जाते हैं। मैं तो बस अपना ड्यूटी ही करती हूँ डॉक्टर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वही तो मैं भी कहता हूँ, आजकल अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने वाले भी तो नहीं है। ठीक है रोशनी, तुम दोपहर के बाद ऑपरेशन के लिए तैयारी करना शुरू कर देना। नमस्ते रोशनी बेटी। नमस्ते, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, बस मुझे बेटी की चिंता लगी रहती है। आपकी बेटी तो जल्दी ही डिस्चार्ज होने वाली है, आप परेशान नहीं होना। खुशी की बात है, अगर आप नहीं होती तो मेरी बेटी इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम बेटी उठो। मुझे खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं खाओगी तो दवाई कैसे लोगी? मुझे दवाई भी नहीं चाहिए। क्या हुआ सोनम, तुम ठीक तो हो? मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों? आप कल नाइट ड्यूटी करने क्यों नहीं आए? मेरी आज से दिन की ड्यूटी है। आपको पता है, रात में ड्यूटी करने वाली नर्स कुछ भी नहीं करती, बस 3 घंटे के बाद एक बार आएगी और कुछ पूछेगी भी नहीं, चली जाएगी। ठीक है, मैं उस नर्स से पूछती हूँ। नहीं दीदी, आप उससे कुछ मत पूछना, नहीं तो फिर कुछ उल्टा सीधा करने लगेगी। मैंने कहा ना, आपके रहने पर मेरी बेटी बहुत खुश रहती है।
मुझे अच्छी तरह से याद है जिस दिन हम लोग हमारे बेटी को पूरा शरीर जला हुआ लाए थे। आप लगातार 2 दिन तक ड्यूटी की थी। और जब मैं होश में आई थी तो आप मेरी माँ जैसी लग रही थी। बस मैंने अपने काम के अलावा कुछ नहीं किया है। अगर सब लोग आपके समान अपना काम करने लगे तो फिर यह संसार स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है माँ, आप सोनम को खाना खिलाइए, मैं जाती हूँ। माँ, आपको पता है पिछले सप्ताह रोशनी दीदी दिवाली के दिन भी ड्यूटी करने आई थी। रोशनी, ये सब कपड़ा छत पे पिछले 3 दिनों से पड़ा है। ठीक है सुनीता, अब रोशनी ड्यूटी के लिए जा रही है। आप उसे गलतियां बताकर डिस्टर्ब नहीं करना। अब नहीं तो फिर कब बताऊंगी? इसका वापस आने का तो कोई समय पक्का है नहीं। क्या हुआ माँ, किसका वापस आना पक्का नहीं है? किसका क्या, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वो रोशनी के बारे में बात कर रही है। मैं चलती हूँ। रोशनी, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं और तुम जा रही हो। आप कब मेरे बारे में बात नहीं करती? रोशनी, तुम माँ से ऐसी बातें करती हो? क्यों बात नहीं करूंगी? आपको पता है ये कपड़े सब मैंने 3 दिन पहले जब रात को 10 बजे ड्यूटी करके घर वापस आई थी उस समय धोकर छत पर डाले थे। छत पर से वापस लाने के लिए कोई अलग से नौकर रखना है क्या? वो काम तो हम में से कोई भी कर सकता था। आप फिर से अपनी बहू को सपोर्ट करने लगे। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, बस मुझे जो सही लगता है उसको बता देता हूँ। जो भी बहू करेगी वो सब कुछ तो आपके लिए सही है। पापा, आप मेरे कारण बुरे मत बनिए। माँ, मुझे माफ करना, ये मेरी ही गलती है। मैं कौन हूँ तुम्हें माफ करने के लिए? रोशनी, मेरी एक बात मानोगी? बोलिए, क्या बात है? तुम अपना जॉब रिजाइन कर दो और घर पर रहो। क्यों? देखो, क्यों पूछती है? अभी तक तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे घर पर न रहने से क्या क्या समस्या हम लोग झेलते हैं। हमारे घर पर अचानक कोई मेहमान आ जाता है तो उसे एक कप चाय देने के लिए कोई नहीं है। कोई भी त्योहार मनाने के लिए घर पर नहीं रहती है। शाम को अगर कोई पार्टी में जाना है तो तुम नहीं रहती हो। ऐसे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, सबको बताने के लिए समय नहीं है। हमको जो बताना था सो बता दिया, तुमको जो करना है कर लो। मैं क्या पापा, आप मुझे बता दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? रोशनी बेटी, मुझे नहीं लगता है कि हमेशा दूसरों की बातों को मानना चाहिए। तुम अपने आप से पूछो और निर्णय ले लो बेटी। मुझे नहीं पता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ, लेकिन क्यों वो वाक्य मेरे मन में बार बार गूंजता है। मैं सत्य निष्ठा पूर्वक ईश्वर और यहाँ उपस्थित सभा के सामने प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने पेशे को पूर्ण समर्पण के साथ करूँगी। मैं मानव जाति की सेवा पूर्ण प्रेम और अनुकंपा के साथ करूँगी। ये देखो, सुबह सुबह पीकर पड़ा है। पता नहीं सरकार कब ये नशेबाजी बंद करेगी। कितने पैसे ये लोग दारू के चक्कर में बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ बंद कमरे में रखकर मारना चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। थोड़ा जगह दीजिए, मैं देखती हूँ। मैडम, आप आगे बढ़िए, ये आदमी पिया हुआ है। आप मुझे देखने तो दीजिए। सर, आप एक एम्बुलेंस बुलाइए। आप पागल तो नहीं हैं? जब उसका नशा उतरेगा वो अपने आप उठकर घर चला जाएगा। आपको पता है मैं एक नर्स हूँ, मुझे पता है कि कौन नशे में है और किसको हार्ट अटैक हुआ है। क्या हार्ट अटैक हुआ है? अरे भाई जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी बुलाओ। ठीक ठीक। मैं मानव जाति की सेवा पूर्ण प्रेम और अनुकंपा के साथ करूंगी।
क्या हुआ बेटी? आज 5 बजे ही अस्पताल से वापस आ गई? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। 1 मिनट रुको रोशनी, तुम्हें पिछले सप्ताह कुछ करने के लिए बताया गया था, उसके बारे में तुमने क्या सोचा? हाँ, मैंने सोच लिया है और कल से मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। आप लोग कौन हैं? मैं डॉक्टर रमेश और आप हैं मिस्टर गोयल प्रशांत। अंदर आइए, प्लीज बैठ जाइए। पीने के लिए आप क्या पसंद करेंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए। यह घर नर्स रोशनी का है ना? हाँ जी, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? पिछले सप्ताह इनके एक खास दोस्त इनसे मिलने के लिए आ रहे थे और रास्ते में बेहोश होकर गिर गए और लोग सोचने लगे कि वो शराब पीकर बेहोश हुआ है। वहां नर्स रोशनी पहुंची और वो पता लगाई कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया है और तुरंत एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल पहुंचाई। रोशनी की निस्वार्थ सेवा ने इनके दोस्त की जान बचाई है। आज उनसे मिलकर उनकी सेवा के लिए कुछ खास उपहार देना चाहते हैं। रोशनी बेटी, बाहर आओ। डॉक्टर रमेश आए हैं आपसे मिलने के लिए। डॉक्टर, आप मेरे घर में? मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे घर वालों से आकर बात करने से भी मैं वापस काम करने नहीं आऊंगी। ये मेरा पर्सनल मैटर है। फिर आप क्यों आए हैं? पहले आप बैठ जाइए। मैं आपको वापस बुलाने नहीं आया। हम आपको ये 15 लाख का चेक एक तोहफे के रूप में देने के लिए आए हैं। 15 लाख और तोहफा? मतलब? बेटी, तुमने पिछले हफ्ते इनके दोस्त की जान बचाई है। एक नर्स होने के नाते वो सब मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि आजकल के जमाने में अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। मिस्टर सुभाष जी, मैं आपको फिर से रोशनी को जॉब करने के लिए वापस भेजने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि हमारे बीच से एक निस्वार्थ और कर्मनिष्ठ नर्स को हम खो चुके हैं, जो हमेशा दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनकर रहती थी। रोशनी, आप बताइए कि मैं किस नाम से चेक काट कर दूं? पापा से पूछ लीजिए। रोशनी के नाम तो कोई बैंक खाता नहीं है, लेकिन आप रोशनी के नाम पर ही चेक बनाइए। हम उसके नाम का खाता खुलवाएंगे। हाँ बेटी, मुझे माफ करना। कल से तुम फिर से अस्पताल में ड्यूटी करने जाना। जितना मुझसे होगा मैं घर का काम संभाल लूंगी। रोशनी, हमें गर्व है कि तुम जैसी बहू और नर्स हमें बेटी के रूप में मिली है। किसको बेटी के रूप में क्या मिला है? हाँ सुरेश, सही समय पर तुम आए हो। आज से हमारी रोशनी लखपति हो गई है और कल से फिर रोशनी अपनी ड्यूटी करने जाएगी।